आगे दोस्तों आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों आज 27 जुलाई हो चला है। आज के कुछ तमाम खबरों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते चलते पहली और बड़ी खबर की। और तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने क्यों और कैसे रची कारगिल की साजिश, समझे पाकिस्तानी पत्रकार की जुबान। जी हाँ, 21 साल पहले आज के ही दिन 60 दिन से ज्यादा लंबे चले युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया था। तब से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मई में भारत सेना को पता चला कि पाकिस्तान घुसपैठियों ने एलओसी को पार किया है और कारगिल में और उसके आसपास कब्जा कर लिया है। इसके बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की, घुसपैठियों के ठिकानों पर हमले किए। इसमें भारतीय वायुसेना के विमानों की मदद ली गई थी। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर पाकिस्तान ने कैसे कारगिल की साजिश रची। इस पर पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने विस्तार से पाकिस्तान की रणनीति का खुलासा किया है। नजम सेठी ने पाकिस्तान चैनल पर बताया था कि किस तरह पाकिस्तान सेना ने कारगिल में घुसपैठ की साजिश रची। इस साजिश के बारे में पाकिस्तानी सेना ने अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया है कि यहाँ घुसपैठ पर आखिर पाकिस्तानी सेना क्या चाहती थी और का मकसद क्या था। सेठी ने खुलकर बताया कि परवेज मुशर्रफ की साजिश किस तरह कमजोर साबित हुई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और विश्व के सामने शर्मसार होना पड़ा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी जोर से पलटवार करेगा और घुसपैठियों को पूरी तरह से खदेड़ देगा। उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल के दौरान पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसके बाद अमेरिका भारत के साथ गया और पाकिस्तान से दूर हो गया। पाकिस्तान पत्रकार सेठी ने बताया कि पाकिस्तान सैनिक जनवरी 1999 में ही भारतीय सीमा में घुस गए थे और उन्होंने 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा किया। भारत इस बारे में मई में पता चला, लेकिन उसके बाद भारत ने बहुत जबरदस्त पलटवार किया और अपनी सभी पोस्ट पर कब्जा वापस पा लिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लिए बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि आसाम में बाढ़ का 27 जिलों पर असर, 26 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। जी हाँ, असम में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है, जहाँ शनिवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई और राज्य के 33 जिलों में से 27 जिलों में 26.38 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। यह जानकारी शनिवार को एक सरकारी रिपोर्ट में दी गई। मोरीगांव जिले में एक और व्यक्ति की मौत के साथ ही इस वर्ष बाढ़ और भूस्खलन में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा 97 लोगों की मौत जहां बाढ़ जनित घटनाओं के कारण हुई है, वही 26 लोगों की मौत भूस्खलन के कारण हुई है। AASDAM ने कहा कि बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की संख्या शुक्रवार के बाद से 1.6 लाख से अधिक हुई है, जबकि एक और जिला इससे प्रभावित हुआ है। इनसे बताया कि ग्वालपाड़ा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां 4.7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद बारपेटा में 4.24 लाख और मोरीगांव में 3.75 लाख लोग बाढ़ से चपेट में आए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी, तेजपुर, धुबरी और ग्वालपाड़ा शहरों में खतरे के निशान के ऊपर बन रही है। इसकी सहायक नदियां धनसिरी, जिया, बराली, कोपली, बेकी और संकोच भी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। विश्वनाथ, लखीमपुर, धुबरी, चिरांग, नौरगांव, जोरहाट, बारपेटा और मुजली जिले से सड़क, पुल, पुलिया और कई अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गए हैं। AASDAM ने बताया कि विश्वनाथ, दक्षिण सालमारा, चिरांग और मजूली जिले में विभिन्न स्थानों पर व्यापक कटाव हुए हैं। जिला प्रशासन 19 जिलों में 564 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहा है, जहां 47,772 लोगों ने शरण ले रखी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी डेली और बड़ी खबर की। और तो ये खबर ये है कि हुनर 9A भारत में इस दिन होगा लॉन्च। अमेजन प्राइम डे के दौरान सेल शुरू होगी। जी हाँ, हुनर 9A स्मार्टफोन की बिक्री भारत में 31 जुलाई से शुरू होगी। अमेजन के एक टीजर में इसकी जानकारी दी गई थी। अमेजन प्राइम डे सेलिंग के टीजर के मुताबिक 6 अगस्त से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। चीनी कंपनी ने हालांकि इस स्मार्टफोन की कीमत की घोषणा अभी तक नहीं की है। फोन के मुख्य स्पेसिफिकेशन में ट्रिपल रियर कैमरा है। इसके अलावा फ्लैश और HDR पैनोरामा व्यू का फीचर भी है। सेंसर में फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर और प्रोक्सिमिटी की फैसिलिटी है। इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी है जो 5000 mAh की है। ये स्मार्टफोन 3 कलर में उपलब्ध है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। इसका आकार 6.3 इंचेस 95.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें डुअल सिम की सुविधा है। इसमें 64 GB 3 GB इंटरनल रैम भी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगली और बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि मेक इन इंडिया भारत में शुरू हुआ एप्पल आईफोन 11 का उत्पादन। जी हाँ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक टेक कंपनी एप्पल ने अपने सबसे अधिक बिकने वाले स्मार्टफोन आईफोन 11 का भारत में उत्पादन शुरू कर दिया है। गोयल के मुताबिक यह मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बड़ी सफलता है। अपने ट्वीट में गोयल ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान का जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है,
एप्पल ने भारत में आईफोन 11 का उत्पादन शुरू कर दिया है। इससे यह टॉप लाइन मॉडल पहली भारत में बनकर बिक्री के लिए तैयार है। रिटेल युद्ध सूत्रों ने कहा कि भारत में असेंबल्ड कुछ फोन उनके स्टोर्स तक पहुंचे हैं। उनके अनुसार लॉकडाउन के कारण असेंबलिंग की प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन अब कंपनी इस प्रकार में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक फोन बाजार लाने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने हालांकि भारत में असेंबल फोन्स की कीमत में कोई कमी नहीं की है। इनकी कीमत पहले ऐसी ही बनी हुई है। तो दोस्तों आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सच्चे भारतीय दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है और अपना सपोर्ट देना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन ना दबाना भूले ताकि आप लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।